हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट की थी क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड वी स्टार्टेड विद यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। सो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सेशन 1 का हाफ पोर्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड रिमेनिंग हाफ पोर्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सो सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है एक सेंडर के साथ। सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। इंफॉर्मेशन मीन्स कोई भी मैसेज। सो जो भी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, हो सकता है उसके ज़रिए सेंडर कुछ पूछना चाहता है या फिर सामने वाले को कुछ बताना चाहता है, बट अल्टीमेटली वो क्या सेंड कर रहा है, एक मैसेज मीन्स एक इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें सामने वाले तक पहुंचानी है तो उसके लिए हमें एक रास्ते की, एक मीडियम की ज़रूरत होगी जो इस इन्फॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा दे। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं चैनल। सो यहाँ पर हमने अभी तक 3 एलिमेंट समझे। सबसे पहला सेंडर, देन मैसेज, देन चैनल। अब चैनल से होते हुए ये मैसेज कहाँ तक पहुँचेगा, ये रिसीवर तक पहुँचेगा। जब रिसीवर इस मैसेज को रिसीव करता है, समझता है, उसके बाद अगर रिसीवर को उसे सामने वाले को कोई फीडबैक देना है या फिर उससे कुछ और पूछना है, तो वो जो रिप्लाई होगा उसे हम कहते हैं फीडबैक। सो यहाँ पर हमने सभी एलिमेंट समझे। सबसे पहले सेंडर, देन मैसेज, देन चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। मीन्स सेंडर मैसेज सेंड करता है चैनल के थ्रू रिसीवर को एंड रिसीवर उस मैसेज को इंटरप्रेट करके सेंडर को फीडबैक सेंड करता है। ओके, सो ये सभी मेजर एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। सो यहाँ से हम कम्युनिकेशन की एक नई डेफिनेशन बता सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ टू-वे प्रोसेस of sharing information that is giving and receiving। मीन्स हम कम्युनिकेशन को एक ऐसे प्रोसेस की तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन दो तरफ से शेयर होती है। मीन्स एक तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाती है और एक तरफ से इंफॉर्मेशन ली जाती है। सो इंफॉर्मेशन को देना और लेना मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर सेंडर रिसीवर को इंफॉर्मेशन सेंड करता है, मीन्स सेंडर गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। एंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। हो सकता है सेंडर बोलकर अपनी इंफॉर्मेशन दे, हो सकता है सेंडर लिखकर अपनी इंफॉर्मेशन दे। एंड रिसीवर उसी चीज़ को समझने के लिए अगर सेंडर ने उसको बोलकर समझाया है तो रिसीवर उसको सुनकर समझेगा, एंड अगर सेंडर ने लिखकर समझाया है तो रिसीवर उसको पढ़कर समझेगा। इसका मतलब है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है तो उसके डिफरेंट वेज हैं लाइक स्पीकिंग एंड राइटिंग, एंड अगर हमें इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है तो उसके भी डिफरेंट वेज हैं लाइक रीडिंग एंड लिसनिंग। सो दिस इज हाउ वी हैव डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम समझते हैं पर्सपेक्टिव क्या होता है। सो कोई भी ऐसा सोचने का तरीका जो पहले से फिक्स्ड है, मीन्स वो हमने पहले से इस तरह से सोच लिया है किसी के बारे में कि अब हम उस आइडिया को, उस थिंकिंग को चेंज नहीं करना चाहते हैं, वो फिक्स्ड है, उसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी सब्जेक्ट की बुक खोलकर नहीं देखी है बट आपने पहले से ही सोच लिया है कि ये सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट हैं और इसलिए आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। बट अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट कितना इजी है एंड आप उसे कितना इजीली समझ सकते हैं। बट क्योंकि आपने पहले से ही सोच रखा है कि वो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, मुझे बुक खोलनी ही नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव को फिर कोई चेंज नहीं कर सकता है। सो इन्हीं पर्सपेक्टिव्स की वजह से कभी कभी कम्युनिकेशन भी अफेक्ट होती है। एंड ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन पर्सपेक्टिव्स को अफेक्ट करते हैं, वो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है लैंग्वेज।
तो हम समझते हैं कि ये फैक्टर एक बैरियर किस तरह से बनता है। मीन्स इस टाइम ये एक फैक्टर है बट ये एक बैरियर मीन्स एक रुकावट बन जाता है कम्युनिकेशन में। वो किस तरह से बनता है? सपोज करिए आप कहीं पर स्पीच दे रहे हैं एंड आपने वो स्पीच इतने ध्यान से नहीं लिखी है, वहाँ पर कुछ इनकरेक्ट वर्ड्स लिखे हैं एंड या फिर आपने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आप एक रूरल एरिया में स्पीच देने गए हैं बट वहाँ पर किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है एंड आपने प्योर इंग्लिश में अपनी स्पीच लिखी है, तो क्या वो किसी को समझ में आएगी? नहीं, वो किसी को समझ में नहीं आएगी। बट वहीं आपने उस लोकल लैंग्वेज में अपनी स्पीच लिखी होती एंड आप लोकल लैंग्वेज में बोल रहे होते तो वहाँ के लोगों को आपसे कम्युनिकेशन करने में आसानी होती। बट क्योंकि अब वहाँ पर आप इंग्लिश जानते हैं और सामने वाले इंग्लिश नहीं जानते तो ये एक बैरियर बन जाएगा। देन विजुअल परसेप्शन मीन्स जब आप लोगों को सिर्फ उनके लुक से देखकर जज कर लेते हैं। मीन्स आपने किसी को देखा कि उनके कपड़े ठीक नहीं हैं, फटे हुए हैं, तो इससे आपने आइडिया लगा लिया कि वो एक पुअर पर्सन है। बट हो सकता है कि वो कपड़े गलती से फट गए हों या फिर कुछ और रीज़न रहा हो, बट आपने बिना उनसे पूछे ये खुद ही पहले से एज्यूम कर लिया कि वो एक पुअर पर्सन है। सो ये होता है विजुअल परसेप्शन, जब आप सिर्फ लुक्स के बेसिस पर जज कर लेते हैं। देन पास्ट एक्सपीरियंस मीन्स हो सकता है कि आपका पहले कभी किसी चीज़ के साथ कुछ ख़राब एक्सपीरियंस रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप पर गए एंड वहाँ पर शॉपकीपर ने आपके साथ चीटिंग की। बट ज़रूरी नहीं है कि जब हर बार आप कहीं भी किसी भी शॉप पर जाएंगे तो हर शॉपकीपर आपके साथ चीटिंग करेगा। बट क्योंकि एक बार आपके साथ चीटिंग हो चुकी है तो आपने पहले से ही सोच रखा है कि मैं किसी भी शॉप पर जाऊँ तो मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि शॉपकीपर्स चीटिंग करते हैं। मीन्स आपने अपने माइंड में उनके लिए पहले से ये पर्सपेक्टिव बना लिया है, जबकि चीटिंग किसी और ने की थी बट आप उसको उसी कैटेगरी में रख देते हैं। सो दिस इज हाउ पास्ट एक्सपीरियंस कैन बिकम अ बैरियर। देन प्रीजुडिस मीन्स जब आप सोच लेते हैं पहले से ही कि ऐसा ही होगा एंड उस वजह से आप फर्दर कोई काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज तक अपनी टीचर से कोई डाउट नहीं पूछा है तो आप ये सोचते हैं कि मेरा टीचर मुझे कभी मेरे डाउट को सॉल्व नहीं करेगा एंड इसलिए आप उनसे कभी डाउट पूछते ही नहीं हैं एंड आप पूछना चाहते भी नहीं हैं। बट हो सकता है कि अगर आप अपने टीचर से डाउट पूछें तो वो उसको बहुत क्लियरली रिजॉल्व कर दें एंड आपको फर्दर कोई डाउट्स ना रहें। बट क्योंकि आपने पहले से सोच रखा है कि टीचर मेरा डाउट सॉल्व नहीं करेंगे इसलिए आप उनके पास पूछने जाते ही नहीं हैं। सो दिस इज हाउ प्रीजुडिस मीन्स जो आप पहले से सोचते हैं, जो पहले से फिक्स्ड आइडियाज़ हैं, उनकी वजह से आपको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है। देन आपके फीलिंग्स और इमोशंस भी सामने वाले के पर्सपेक्टिव्स को अफेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप किसी से भी ठीक से बात ना कर पाएँ। बट उस टाइम अगर किसी ने आपसे बात की तो क्योंकि आपने उससे सही से बात नहीं की, इस वजह से सामने वाले को लगेगा कि आपने स्पेसिफिकली उस पर्सन के होने की वजह से प्रॉपरली बात नहीं की, जबकि आप तो इमोशनली लो फील कर रहे थे। कोई भी बात करता तो आप किसी से भी प्रॉपरली बात नहीं कर पाते। बट क्योंकि सामने वाले को वो चीज़ नहीं पता है इसलिए वो पहले से एक पर्सपेक्टिव बना लेंगे। देन एनवायरनमेंट मीन्स आपके चारों तरफ किस तरह की सराउंडिंग है, वहाँ पर कितनी नॉइज़ है, कितना डिस्टर्बेंस है, ये सब चीज़ें भी सामने वाले के पर्सपेक्टिव्स को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं रोड साइड पर चल रहे हैं एंड क्योंकि वहाँ पर व्हीकल्स का डिस्टर्बेंस भी होगा तो ऐसे में अगर आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि सामने वाले को लगे कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं या फिर उस कम्युनिकेशन का आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज आप उसे एक ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग्स बहुत डिस्टर्बेंट हैं। सो इस केस में एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव्स को अफेक्ट कर सकता है। देन पर्सनल फैक्टर्स मीन्स हो सकता है कि आपका एक अपना तरीका है दूसरों से बात करने का। मीन्स
वो सबसे थोड़ा अलग है। मीन्स जिस तरह से सब बात करते हैं, हो सकता है कि आपका बात करने का तरीका थोड़ा अलग हो, बट क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि ये इसी तरह से बात करता है, तो हो सकता है कि आपका बात करने का तरीका उन्हें पसंद ना आए एंड वो सोचें कि आप उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट इट इज़ योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, बट उन्होंने उस चीज़ को गलत तरह से पर्सपेक्टिव बना लिया है। देन कल्चर, हो सकता है कि डिफरेंट कल्चर में सेम साइन के डिफरेंट मीनिंग्स हों। जैसे कि अगर आप किसी को थम्स अप शो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। हो सकता है कि जहाँ पर आप थम्स अप शो कर रहे हैं वहाँ पर थम्स अप का मतलब इंसल्ट करना होता है। सो इसका मतलब है कि डिफरेंट साइंस के डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं एंड इसलिए कल्चर भी पर्सपेक्टिव्स को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने तो किसी को थम्स अप दिखाया ये बताने के लिए कि आपने काम अच्छा किया, बट क्योंकि वहाँ पर थम्स अप का मतलब समझा जाता है कि ये हमारी इंसल्ट कर रहा है, तो सामने वाला सोचेगा ये कैसा इंसान है, मैंने इसकी मदद की और ये मुझे इंसल्ट कर रहा है। सो उस तरह से हमारा कल्चर पर्सपेक्टिव्स को अफेक्ट कर सकता है। ओके, देन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स एक ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर हम प्रॉपरली अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएँ एंड हमारा मैसेज प्रॉपरली कम्युनिकेट हो पाए। ऐसी कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, सो यहाँ पर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अगर फॉलो किया जाए तो हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो इन सभी बेसिक प्रिंसिपल्स को हमने एक एब्रिविएशन दिया है 7 C's। सो ये जितने भी लेटर्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सभी C से स्टार्ट होंगे, सो इसलिए हम कह रहे हैं 7 C's। तो ऐसे 7 वर्ड्स हैं, तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहला है क्लियर। मीन्स आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है या फिर क्या लिखना है। मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। देन कंसाइज, मीन्स आप बहुत सिंपल और सिर्फ उतने ही वर्ड्स यूज़ करें जितने रिक्वायर्ड हैं। मीन्स आपको अगर बोलना है कि मैं घर जा रहा हूँ तो आप सिर्फ इतना ही बताइए, मैं घर जा रहा हूँ। मीन्स आपको उसको एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी 5 बज गए हैं एंड फिर मुझे 7 बजे तक वो ट्रेन पकड़नी है। इस तरह से आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं बतानी है, आपको सीधा पॉइंट की बात बतानी है। ओके, देन कंक्रीट, मीन्स आप जो भी बता रहे हैं वो एकदम फैक्चुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कम्युनिकेशन करते टाइम कुछ बता रहे हैं बट आप खुद ही श्योर नहीं हैं कि वो सच भी है या फिर नहीं। तो इसलिए आप जो भी बोलें, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करें, वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ होना चाहिए। देन करेक्ट, मीन्स आप जो भी स्पेलिंग्स ले रहे हैं, अगर आप कुछ भी लिखते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो उसमें आपको स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है। सारी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, लैंग्वेज, ग्रामर, ये सब करेक्ट होना चाहिए। देन कोहेरेंट, मीन्स आप जो भी बोल रहे हैं या फिर जो भी लिख रहे हैं वो सब एकदम रिलेटेड होना चाहिए एंड उसका सेंस बनना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने टॉपिक शुरू किया था किसी और चीज़ से एंड आप एंड कर रहे हैं किसी और चीज़ पर। जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है आप उसी टॉपिक पर स्टिक रहिए एंड उसी से रिलेटेड अपनी बातें करिए। ओके, देन कंप्लीट, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप बताने गए थे कुछ इन्फॉर्मेशन एंड आपने सिर्फ आधी ही बताई एंड बाकी आप एलेबोरेट करने में रह गए, इस वजह से आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंप्लीट मैसेज डिलीवर करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उस कम्युनिकेशन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। देन कोर्टियस, मीन्स आपको जब भी किसी से बात करनी है तो आप बहुत पोलाइट होकर बात करें, रिस्पेक्टफुल होकर बात करें एंड बिल्कुल ऑनेस्टली बात करें। मीन्स आपको कोर्टियस रहना है। सो ये थे 7 C's जो हमें फॉलो करने हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। सो यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम: clear, concise, concrete, correct, coherent, complete and courteous. Okay, so these are very important. Please mark them as very important. Okay.
सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन कंप्लीट किया है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेशन 1 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो पेज नंबर 5 to 6 पर गिवन है। सो हम ये सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।